हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिशन के केस में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में दो टाइप के एडजस्टमेंट होते हैं। एक, जब ओल्ड पार्टनर अपनी कैपिटल को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल, और ये ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उससे आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली है भी। सीबीएसई हो या किसी भी अदर बोर्ड से आप हैं, सबके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अदर दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है कि जब नया पार्टनर की कैपिटल गिवन ना हो और नए पार्टनर की कैपिटल जब हमें कैलकुलेट करनी हो, तो उसके दो बेस होते हैं हमारे पास में। पहला बेस होता है कि या तो वो फर्म की कैपिटल की बेस पर लेकर आएगा अपनी कैपिटल। किसकी बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ फर्म कैपिटल। और फर्म की कैपिटल कैसे बनती है आपके पास? तो जो आपके पास ओल्ड पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर जो हैं, उनकी हमें कैपिटल चाहिए कौन सी वाली? एडजस्टेड कैपिटल। प्लस न्यू पार्टनर जो है उसकी कैपिटल चाहिए, तब जाकर ये बनेगी किसकी कैपिटल? फर्म की कैपिटल। अब आप मुझे एक बात बताइए कि हमें तो यहाँ खुद नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है, मतलब ये कैपिटल तो हमें फाइंड करनी है खुद, और फर्म की कैपिटल हमारे पास में गिवन नहीं है। तो ऐसे केस में जब हम यहाँ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो वो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल की बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम ओल्ड पार्टनर की बेसिस पर पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि फर्म की कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में इस स्टेप में जो पहला स्टेप हमारे पास आपको करना है फॉलो, वो क्या करना है? एडजस्टेड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। जो पुराने पार्टनर हैं उनकी आपको चाहिए एडजस्टेड कैपिटल। अब मान लेते हैं एग्जांपल के वे में कि आपके पास दो पार्टनर हैं, एक ए है और एक बी है, और सी जो है वो एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है 1/4 के लिए। ठीक। अब ऐसे केस में सबसे पहले जो ए और बी पुराने पार्टनर हैं, पहले तो इनकी कैपिटल को आप देख लीजिए कितनी होगी, और कौन सी कैपिटल चाहिए आपको? एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे कैलकुलेट करोगे, उस पॉइंट को आप समझिए। हमारे पास में जब भी पार्टनर के जो भी ओल्ड पार्टनर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि यहाँ दो पार्टनर हैं, एक ए और एक बी, इन दोनों का पहले ओपनिंग बैलेंस ले लीजिए जो बैलेंस शीट में गिवन है। इसमें आप ऐड करिए जो नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आ रहा है, चाहे वो कैश में ला रहा हो या उधार कर रहा हो, उसको आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। दूसरा पॉइंट आपके पास में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, अगर उसमें लॉस या प्रॉफिट कुछ भी हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो वो एक डेबिट बैलेंस होगा, और अगर गेन हुआ है तो वो आपके लिए क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है तो माइनस कर दीजिए, और अगर गेन है तो आप उसे प्लस कर दीजिए। ये आपके पास पॉइंट बना। आपके पास में जितने भी रिजर्व हैं, चाहे कोई सा भी रिजर्व हो, और ऐसा रिजर्व जो पार्टनर में डिवाइड होता हो, ऐसा रिजर्व नहीं जो पार्टनर में डिवाइड नहीं हो रहा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, उसके साथ में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी है, तो जो क्लेम को लेस करने के बाद बचा हुआ रिजर्व है उसे आप इसमें ऐड करेंगे। जनरल रिजर्व है, कोई भी अगर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली पूरा ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड कर देंगे आप, किसी भी टाइप का रिजर्व हो। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो आपके पास में बैलेंस है, या तो वो एक डेबिट बैलेंस होगा, इसका मतलब माइनस, या आपके पास में क्रेडिट बैलेंस होगा, इसका मतलब प्लस। तो अगर डेबिट बैलेंस है तो माइनस करोगे, और क्रेडिट बैलेंस है तो आपके पास में प्लस करोगे। और इसके बाद में आपके पास में जो गुडविल है, जो बैलेंस शीट में गिवन होती है, उसे परचेज गुडविल बोलते हैं या गुडविल अपीयर इन बुक बोलते हैं। ये एक निगेटिव बैलेंस होता है, इसे हम माइनस कर देंगे। और अगर इन केस कोई आपके पास में फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है, तो उस फिक्टिशियस एसेट्स को भी आप क्या करेंगे? इसमें से आप लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो अमाउंट कैलकुलेट होकर आएगा पुराने पार्टनरों का, उसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ये आपके पास एडजस्टेड कैपिटल आएगी। ये मैंने आपको बता दिया इन ऑल पूरा पॉइंट। इसी के साथ में आप एक पॉइंट को और देखिए, एक ये बैलेंस शीट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके पास में एक बैलेंस शीट बनी हुई है। इस बैलेंस शीट में हमारे पास में ये जो ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, इनको हमने ओपनिंग बैलेंस को ले लिया, और ये ओपनिंग बैलेंस हमारे पास में यहाँ हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये नोट कर दिए, क्योंकि यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवा रहा है आपके पास में। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट में गिवन है, पार्टनर में डिवाइड कर दिया ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में।
प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जो एडिशनल में गिवन है उसका हमने निकाल कर ये लिख दिया, और ये जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस करा केवल उसी के अकाउंट में ऐड ऑन हो गया, वो आपको ऑलरेडी मालूम है। और जो हमारे पास में रिवोल्यूशन अकाउंट ये हमने प्रिपेयर करा, इसमें हमारा लॉस कैलकुलेट होकर आया, ये हमारे पास में उसके बैलेंस कैलकुलेट होकर आ गए। अब ये जब बैलेंस हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गए, इनका जब डिफरेंस निकाला तो ये 81,000, 44,000 और 22,000, ये जो पुराने पार्टनर है ए, बी और सी, क्योंकि इसमें डी एडमिट हो रहा है, तो ये जो इनकी कैपिटल कैलकुलेट होकर आई, इसी को हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। अब एग्जाम्पल के वे में मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पर जो पुराने पार्टनर हैं वो ए और बी हैं, तो ए की एडजस्टेड कैपिटल हम मान लेते हैं आपके पास में 20,000 रुपीज़, और बी की हम एडजस्टेड कैपिटल मान लेते हैं कितना, यहाँ मान लेते हैं हमारे पास में 40,000 रुपीज़। तो टोटल मिलाकर इनकी कैपिटल कितनी हो गई 60,000, और ये दोनों कौन सी कैपिटल है एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर 60,000 मल्टीप्लाई, मुझे ए और बी का एक नया रेशो चाहिए, इन दोनों का केवल, सी का नहीं। और यहाँ सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ए और बी का निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, देखिए हमारे पास में जो फर्म बनती है, फर्म जो बनेगी वो कब बनेगी, फर्म बनेगी ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ओल्ड पार्टनर को और प्लस न्यू पार्टनर को, दोनों को ऐड करेंगे तो फर्म बनती है। और यहां पर मान लीजिए क्योंकि फर्म का जो टोटल शेयर होगा वो कितना होता है, तो लेट कर लेते हैं हम 1, और 1 में से जो नया पार्टनर का शेयर है ये हमेशा आपके पास में गिवन होगा। तो अगर ये गिवन है आपके पास में तो ये कितना है 1/4। तो क्या करिए 1 में से 1/4 को आप माइनस कर दीजिए, तो बचेगा आपके पास में 3/4। ये जो शेयर हुआ ये शेयर कहलाएगा किसका, ए और बी का नया शेयर, टोटल है ये, टोटल है ये ध्यान रखिएगा, ए और बी का आपके पास में नया। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जितना फर्म का टोटल एक, उसमें से नया पार्टनर का जो शेयर है उसे माइनस कर दीजिए, पुराने पार्टनरों का नया रेशियो कैलकुलेट होकर आ जाएगा टोटल में। और यहां पर ये जो शेयर है इसका क्या करना है मुझे, इसका मुझे रेसिप्रोकल न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि इनके शेयर का उल्टा कर दूं, यानी कि 4/3 कर दूं, तो मेरे पास यहां जो कैलकुलेट होकर आएगी वो फर्म की कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी 80,000 रुपीज। ये आपके पास में हुआ। अब फर्म की कैपिटल कैलकुलेट होकर आ गई, तो मुझे दूसरे स्टेप पे क्या निकालना है, न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। और जब नए पार्टनर की मैं कैपिटल कैलकुलेट करूंगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल ऑफ फर्म। तो फर्म की कैपिटल कितनी है 80,000 रुपीज, मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो नया पार्टनर है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर ली और नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/4, दैट इज 20,000 रुपीज। ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आ गया। तो फर्म की कैपिटल से पार्टनर का शेयर निकालने का तरीका ये होता है, और दो बातें बोलेगा, या तो बोलेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, या बोलेगा फर्म कैपिटल, या बोलेगा ऑल पार्टनर कैपिटल। 3 वर्ड यूज करता है। पहला फर्म कैपिटल निकालेंगे तो यही चीज बनेगी, दूसरा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, शॉर्ट में करके लिख रहा हूं प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो यही बनेगा, या बनेगा ऑल पार्टनर कैपिटल, ओल्ड नहीं ऑल पार्टनर कैपिटल। ये 3 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड वो यूज करेगा। ये आ गया कैलकुलेट होकर। देखिए यहां पर क्या करना है हमें, इस वाले केस में देखिए मैंने यहां पर 81,000, 44,000, 22,000 तीनों का टोटल कर लिया, और तीनों का टोटल कर आया 1,47,000। यहां पर हमारे पास में जो डी एडमिट हो रहा है वो 1/6 के लिए एडमिट हो रहा है। अब यहां पर मुझे क्या निकालनी है, फर्म की कैपिटल निकालनी है। क्यों निकालनी है फर्म की कैपिटल, समझिए। यहां कह रहा है हमारे पास में कि आपके पास में गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड 90,000, डी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम कैश, डी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या कह रहा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब अपने हिस्से की कैपिटल। इसका मतलब हुआ कि फर्म की कैपिटल निकालोगे, फर्म की कैपिटल की बेस पर ला रहा है, या यहां मैं दूसरा वर्ड यूज कर सकता हूं तो ऑल पार्टनर कैपिटल की बेस पर वो कह रहा है। ये बोले या प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोले, इसका मतलब वो फर्म की कैपिटल की बेस पे ला रहा है। तो यहां पर फर्म की कैपिटल मुझे निकालनी है, तो टोटल किसकी, ए की, बी की और सी की, क्योंकि इसमें डी एडमिट हो रहा है, तो पुराने पार्टनर कौन हुए ए बी सी। इन तीनों की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल आया 1,47,000 मल्टीप्लाई ए बी सी का नया रेशो।
अब देखिए नया तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ नया रेशो गिवन है, ये जो गिवन है ये न्यू रेशो गिवन है। कितना है, ए का 2, बी का भी 2 और सी का 1, तो कितना हो गया 5 अपॉन, और इसका टोटल ए बी सी डी का सबका टोटल मिलाकर हुआ 6, तो 5/6। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया 1 फर्म का हो गया, इसमें से नया पार्टनर का कितना है 1/6, तो माइनस का 1/6 दैट इज 5/6। तो देखिए यही आया ना निकल कर। और इसका क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए 6/5, ये आ जाएगी कैलकुलेट होकर किसकी कैपिटल, आपके पास में फर्म की कैपिटल। और कैसे निकाल दिया हमने, तो 1,47,000 मल्टीप्लाई 6 और डिवाइडेड बाय आपके पास में 5 दैट इज 1,76,400। और फर्म की कैपिटल से किसका निकालना है, डी शेयर ऑफ कैपिटल, किसका निकालना है, डी का शेयर ऑफ कैपिटल निकालना है 1,76,400 मल्टीप्लाई इसका केवल शेयर कितना है नए पार्टनर का 1/6, तो फर्म कैपिटल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये आपके पास में डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ आ जाएगा 29,400 रुपीज़, ये नए पार्टनर की कैपिटल आ गई। और इसी कॉलम में हम केवल बाय बैंक लिखकर छोड़ देंगे, बाकी एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। और बाय बैंक के नाम से या कैश के नाम से 29,400 ये लिख दिया, फिर टोटल में लिख दिया, और फिर हमने यहाँ पर इनके बैलेंस कैरी डाउन में लिख दिया क्योंकि ये पार्टनर बन गया। तो ये आपके पास होता है फर्म की कैपिटल की बेस पर कैलकुलेट करना। दूसरा क्या है रूल हमारे पास में, सेकंड है कि हमारे पास में पुराने पार्टनरों की कंबाइंड कैपिटल, ये तो बहुत ही आसान है। मान लीजिए ए का अपना शेयर है कितना 40,000 एडजस्टेड कैपिटल, बी का कितना है हमारे पास में 20,000, ये दोनों की कौन सी कैपिटल हुई, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। दोनों ही पॉइंट पर कौन सी कैपिटल हमें, एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। इन दोनों का टोटल कितना हो गया 60,000 और 60,000। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑल एडजस्टेड कैपिटल, ऑल का मतलब ए और बी का, ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर की ऑल एडजस्टेड कैपिटल का टोटल कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसका आप निकाल दीजिए। तो मान लेते हैं ए और बी का रेशो है हमारे पास में 3:2 और सी एडमिट हो रहा है आपके लिए 1/6 के लिए, तो हमारे पास में हो जाएगा इंटू 1/6 दैट इज 10,000 रुपीज़। बस यही यहाँ पर पॉइंट रहेगा, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं रहेगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस को देखिए, जैसे इसमें ये कह रहा है, इसी से अगले वाले क्वेश्चन में ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हमने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट निकल कर आया, सबसे पहले बैलेंस लिख लिए हमने दोनों के, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट लिख दिया, फिर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन था उसको डिवाइड कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी गिवन है उसको भी ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल जो ये लेकर आ रहा है उसको भी ले लिया हमने, और बाय कैश लिखकर छोड़ दिया। अभी इसको लिखा नहीं है अमाउंट को, इनका टोटल कर ये लिया है। एक टोटल आया 3,92,000 रुपीज़ और दूसरा आया 2,08,000, तो 3,92,000 और 2,08,000 दोनों का टोटल करा, आ गया हमारे पास में 6 लाख रुपीज़। तो मोहन और महेश दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, दोनों की एडजस्टेड कैपिटल कैलकुलेट कर ली 6 लाख रुपीज़, और इसका कितना ला रहा है और क्या कह रहा है क्वेश्चन में इस लाइन के लिए, तो बोलेगा आपके पास में जैसे नुसरत वॉज ब्रिंग इन द फर्दर कैश वुड बी मेक टू हर 20 कैपिटल, उसकी जो कैपिटल है 20% ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ मोहन एंड महेश आफ्टर अबव रिवोल्यूशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैरी आउट, इनके बाद का जो बैलेंस होगा उसका 20% लेकर आ रहा है, तो सीधा सीधा इसका 20% कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आएगा 1,20,000 रुपीज़। तो 1,20,000 रुपीज़ ये देखिए बैंक के नाम से 1,20,000 ये आ गया, इसके टोटल में लिख दिया, और इधर बैलेंस कैरी डाउन में भी 1,20,000 नोट कर दिए। यही दो पॉइंट आपके पास में इन ऑल इसमें होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका रिवीजन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिशन के केस में, इसको छोड़कर मत जाइएगा, दोनों एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, अच्छे से आपको ये क्लियर होने चाहिए।